आज हम प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न नंबर 8 से प्रारंभ करेंगे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हमें गुणनखंड करना है। प्रश्न हमें दिया गया है फर्स्ट 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। हमें प्रश्न में यही दिया गया है और सर्व समीकरण की सहायता से हम इसका गुणनखंडन करेंगे। गुणनखंडन करने के लिए हमारे पास जो सरसमीका थी उस सरसमीका में से प्लस, सारे चिन्ह प्लस के हैं और क्यूबिक में प्लस वाली हमारे पास एक ही सरसमीका थी, a प्लस b होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर इस सरसमीका को फॉलो किया जाए तो हम इन्हें इस प्रकार से लिख सकेंगे कि 8 होता है 2 का घन 2a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका अर्थ है a के स्थान पर 2a है और b के स्थान पर b है। इस तरह हम प्रयोग करके लिख देंगे 3a स्क्वायर b है तो 3 तो एक स्थायी अंक हो गया, a के स्थान पर मैं 2a प्रयुक्त करूं और इसका स्क्वायर है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इनटू b के स्थान पर हमें b रखना है प्लस 3 कांस्टेंट हो गया, एक नियत अंक हो गया, a के स्थान पर हमें 2a रखना है और b के स्थान पर b अर्थात b का स्क्वायर। इसी तरह हम इसे आगे हल जब करते हैं तो ये वाली स्थिति आती है अर्थात 2a क्यूब प्लस b क्यूब और इन्हें जब हम हल करते हैं 3 2 दूनी के 4 4 दिए 12 12 हमें प्राप्त हो रहा है प्लस 3 3 दूनी के 6 6 हमें प्राप्त हो रहा है। अर्थात सरसमीका में जो हमें दिया गया था उसी अकॉर्डिंग हम इसे हल कर पा रहे हैं। तो सरसमीका का उल्टा अर्थात सरसमीका का विलोम करने पर हमें प्राप्त होता है कि 2a प्लस b और इसका होल क्यूब। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 2 नंबर सेकंड 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। बहुत कुछ चेंज नहीं है, केवल प्लस की जगह माइनस हुआ है, बाकी इक्वेशन एज इट इज है। प्लस की जगह अब की बार माइनस का प्रयोग हुआ है, बाकी इक्वेशन में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। उसी तरह हम देखें a माइनस b होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस सरसमीका को फॉलो करते हुए हम इसे हल करेंगे। आठ को मैं 2 के घन के रूप में लिख सकता हूँ, a का क्यूब है अतः 2a क्यूब, माइनस का चिन्ह है इसीलिए इसे लगा सकता हूँ माइनस b का क्यूब। 2a क्यूब माइनस b का क्यूब। हमें a वाला पद प्राप्त हो गया, a बराबर 2a हो गया और b बराबर b हो गया।
a बराबर 2a है और b का मान b के बराबर है। आगे हम उसी तरह से इसे फॉलो करके लिख सकते हैं। 3 सरसमीका में जैसा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के स्थान पर रखना है 2a स्क्वायर, b के स्थान पर b मौजूद है, 3a के स्थान पर 2a और b के स्थान पर हमें रखना है b का स्क्वायर। 2a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अगर इन्हें आगे हम हल करें, इन्हें हल किया जाए तो 3 2 का वर्ग होता है 4, 4 3 12, जो प्रश्न वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। उधर 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 प्राप्त होता है, जो प्लस वाली स्थिति में है। अतः इस प्रकार सरसमीका के विलोम से सरसमीका का उल्टा करने पर हमें ये गुणनखंड प्राप्त होते हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ 2a माइनस बी होल क्यूब। अगर किसी व्यंजक की घात 3 है तो उसे 3 बार गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। जितनी घात होगी उतनी बार उन्हें प्रसारित करके हल किया जा सकता है। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन, 27 माइनस 125 ए क्यूब। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। इससे व्यंजक के भी हमें गुणनखंड करने हैं, बहुपद को गुणनखंड की सहायता से हल करना है। 27 को हमें 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं उस सरसमीका के प्रयोग के माध्यम से। सरसमीका x माइनस वाई का होल क्यूब वाली सरसमीका के तरह 3 का क्यूब माइनस 125 को मैं 5 और a क्यूब, इसे 5a क्यूब के रूप में लिख सकता हूँ। माइनस 135 सरसमीका में उसी तरह से प्रयोग करेंगे, यहाँ हमें क्यूब ही लिखना था। सरसमीका की तरह प्रयोग करेंगे, 3 हो गई, a के स्थान पर हमें 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर गुणा b के स्थान पर 5a प्लस 3a के स्थान पर रखना है हमें 3 और b के स्थान पर रखना है 5a और उसका स्क्वायर। सरसमीका का अगर विलोम करते हैं तो आगे हम पाते हैं 3 का स्क्वायर होगा 27 के बराबर, और 5a का 3 का क्यूब होगा 27 के बराबर, और 5a का क्यूब अर्थात घन 125a क्यूब के बराबर होगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे, पहले 3 का वर्ग करना है, 3 3 9 9 3 27, 27 5 135a, तीसरे पद में 135a ही हमें प्राप्त हो रहा है, प्लस 5 का वर्ग होगा, पहले कोष्ठकल होता है, 5 का वर्ग तो 25, 25 थी 75, और 75 को 3 से गुणा करने पर 225 आता है। a का वर्ग किया तो a का स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख सकूँगा 3 माइनस 5a और इसका होल क्यूब। इसी का प्रश्न नंबर 4, 64a क्यूब माइनस 27b3। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। इसे हल करके देखते हैं। 64 को मैं 4 का घन लिख सकता हूँ, a है इसके साथ 4a क्यूब माइनस 27 को 3 लिख सकता हूँ और b के स्थान पर b, इसका क्यूब करेंगे माइनस 144 को इसी के सापेक्ष लिखेंगे तो 3 सरसमीका में है ही a स्क्वायर है
तो ए स्क्वायर के लिए लगाते हैं 4a और उसका स्क्वायर, और b के स्थान पर लगाएंगे हम 3b प्लस 3 गुणा a के स्थान पर 4a गुणा b के स्थान पर लगाएंगे हम 3b और इनका स्क्वायर। 4a का स्क्वायर होता है 16, 16 को 3 से गुणा करने पर 48 आता है, और उस 48 को 3 से गुणा करेंगे तो 144 होगा। a का स्क्वायर होगा और 20 के साथ मल्टीप्लेशन में होगा। 3 का वर्ग 9, 9 चौके 36 और 36 दिया 108। अर्थात हमें इस तरह से इसके खंडन करने पर अर्थात टुकड़े करने पर वही स्थितियाँ पुनः प्राप्त हो रही है। सरसमिका ऋणात्मक वाली लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, तो a हमें प्राप्त हो गया 4a और माइनस b प्राप्त हो गया हमें 3b इसका होल क्यूब। प्रश्न नंबर 5, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसे हमें टुकड़ों में तोड़ के और फिर आगे हल करना है। 27p क्यूब है, 27p क्यूब को मैं सरसमिका के अकॉर्डिंग 3p और इसका होल क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस 216 को हमें यानी 6 का घन होता है 216 को 6 का क्यूब भी लिखा जा सकता है, 1/6 और इसका घन माइनस 9/2। इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, अभी तक हम सरसमिका के अकॉर्डिंग उसी फॉलो करेंगे। 3 था गुणा a स्क्वायर के लिए हमें 3p और इसका स्क्वायर, और b के लिए लिखना है हमें 1/6 गुणा 1/6 प्लस 3 गुणा 3p और गुणा 1/6 जिसका हमें स्क्वायर करना है। 3p क्यूब होता है 27p क्यूब के बराबर, माइनस का चिन्ह है, 1/6 क्यूब 1/216 के बराबर होता है। इसके लिए सत्यापन करके देख लेते हैं। 3 तिया 9, 3 का वर्ग होता है 9 के बराबर, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 से और हर में प्राप्त हो रहे 6 एकम 6, ऐसी स्थितियां हैं। 27/6 को हम 3 से काट सकते हैं, 27 में 3 का भाग 9 बार जाता है और 6 में भाग जाता है 2 बार। हमें ये वाली स्थिति उत्पन्न प्राप्त हो गई, यहाँ तक हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। प्लस 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 को 1 से गुणा किया 9 ही प्राप्त होगा, 9/6 6 36, क्योंकि 6 का वर्ग होगा 36, तो 9 में भी 1 का भाग 1 बार जाएगा और 36 में 1 का भाग 4 बार आता है, 1/4 वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः सरसमिका के विलोम से इसे लिखा जा सकता है 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। 8वां प्रश्न क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, सत्यापित कीजिए। हमें सत्य स्थापित करना है कि दोनों पक्ष बराबर है अथवा नहीं है। पहला क्वेश्चन दिया गया है x³ प्लस y³ बराबर x प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। अर्थात सत्यापन करने में हमें ये देखना है कि दोनों पक्ष बराबर है अथवा नहीं। या तो दोनों पक्षों को दोनों पक्ष इसके बराबर होने चाहिए या फिर दोनों पक्ष इसके बराबर होना चाहिए। हमें लगा देते हैं कि LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, इधर RHS अर्थात राइट हैंड साइड। LHS हमें दिया गया है x³ प्लस y³।
अगर हम इसे हल करते हैं और हल करने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है तो हमारा आंसर ठीक होगा। मैं लगा दूं इसी पक्ष में, इस वाले पद का मैं टुकड़ा कर सकता हूँ। x को पहले गुणा करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर y से पहले प्लस का चिन्ह था, इसको भी उसी तरीके से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। x को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर एक्स क्यूब प्राप्त होता है, माइनस x को एक्स वाई से गुणा करेंगे तो समान पद गुणा होंगे, x का x के साथ एक्स स्क्वायर, y को किसी के साथ संबंध नहीं है तो एक्स स्क्वायर y प्लस x को y स्क्वायर से गुणा करने पर होगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस, इधर इनके साथ देखते हैं y को एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करने पर एक्स स्क्वायर y आएगा। इसे y एक्स स्क्वायर के रूप में भी लिखा जा सकता है, पर क्योंकि बड़ी घात भी x की है और y से पहले अल्फाबेटिक क्रम में व्यवस्थित करने पर x ही प्रयोग में आता है। माइनस y को एक्स वाई से गुणा करने पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस y को y स्क्वायर से गुणा करने पर y क्यूब प्राप्त होता है। अब कुछ पद केवल प्लस वाले हैं, कुछ पद प्लस वाले और माइनस वाले भी हैं। एक्स स्क्वायर वाई यहाँ माइनस का है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ प्लस का है, प्लस माइनस आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ माइनस का है। चार पद बीच वाले कट गए, केवल बचा है तो वो एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। तो लिख दूं एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम, हमें सिद्ध करना था। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 64 एम क्यूब माइनस 10वें का लिख दिया मैंने। ये सेकंड नंबर में है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एल एच एस हमें एज इट इज रहने देंगे, हमें आर एच एस को हल करना है। आर एच एस को हम पहले क्लियर करते हैं, बराबर इस पद को तोड़ लेते हैं। एक पहले ये संपूर्ण पद को x के साथ गुणा करूं, बाद में y के साथ गुणा कर दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब की बार y से पहले माइनस का चिन्ह है, मैंने y माइनस वाई का प्रयोग करूंगा। वही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। एक्स को एक्स के स्क्वायर से गुणा करने पर एक्स क्यूब प्राप्त होगा, प्लस का चिन्ह दोनों तरफ। एक्स को एक्स वाई से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है और ये अंदर सारे ही चिन्ह प्लस के हैं, अंदर सारे ही चिन्ह प्लस के हैं तो बाहर ऋणात्मक चिन्ह होता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। इसीलिए इधर y को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होंगे। y को एक्स वाई से गुणा किया तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में y को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर y क्यूब प्राप्त होता है। अब देखते हैं अगर कोई पद आपस में क्रॉस होते हैं तो उन्हें काट देंगे। एक्स स्क्वायर वाई तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है और यहाँ माइनस का है, ये आपस में कटेंगे। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये पद भी आपस में कट गए। आंतरिक चारों पद एक दूसरे के साथ क्रॉस होंगे। इधर बचेगा केवल एक्स क्यूब और उधर वाले कॉर्नर में बचेगा एक्स वाई क्यूब। प्रश्न में दे रखा था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हल करने पर भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्राप्त हो रहा है। आर एच एस इधर एल एच एस बराबर
RHS इति सिद्धम, ये सत्यापित हो गया। जब भी आपको सत्यापित करना है आप इति सिद्धम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 तक हम हल कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10वें प्रश्न में हमें पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड ही करने हैं, जहां पहला है 27y³ प्लस 125z³ घन के रूप में है। अभी पिछले प्रश्न में हमने सरसमीका पढ़ी थी, उस सरसमीका में यही था कि यदि x³ प्लस y³ होता है तो पहले दोनों को एक बार x प्लस y में और उसके बाद में x² माइनस xy और प्लस y² के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इन्हें हमें आगे इस तरीके से लिख सकते हैं, 27 को 3 का घन, इसके साथ y लग रहा है तो 3y³ प्लस 125 को 5 का घन लिखा जा सकता है, 5 इसके साथ z था, 5z³। तो जहां प्लस में है उसी अकॉर्डिंग करेंगे, 3y और प्लस 5z, x³ प्लस y³। तो कोष्ठक में पहले x प्लस y लिखना है, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग x प्लस y है तो 3y प्लस 5z लिखा जा सकता है, 3y प्लस 5z। और इधर x² के स्थान पर लिखना है हमें 3y² माइनस y के स्थान पर 3y और z के स्थान y के स्थान x के स्थान पर 3y और y के स्थान पर 5z लिखना है, प्लस y² तो 5z², 3y प्लस 5z, इधर 3 तिया 9, y² माइनस 3 पंजे 15yz प्लस 25z²। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है m³ माइनस 343 n³। 64 को मैं 4 का घन लिख सकता हूँ, इसे लिखा जा सकता है 4m³ माइनस 343 तो 7n और इसका क्यूब। सरसमीका उसी तरह से हमें प्रयोग लेनी है, अब की बार हमें ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। x³ माइनस y³ बराबर x माइनस y, x² प्लस xy प्लस y²। इस तरह हमें मान रखने हैं, x³ माइनस y³ 4m³ माइनस 7n³। इस तरीके से ये सरसमीका हो गई। x माइनस y लिखना है 4m माइनस 7n, x² तो 4m² प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n², 4m माइनस 7n, 4 का वर्ग हो जाएगा 16m² प्लस 7 चौके 28, 28mn प्लस 7 7 49n²। प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है।